दोस्तों, पंजाब की पुलिस जब एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी तो अल्लाह ताला की कुदरत ने एक बंदर को भेजकर ऐसा करिश्मा दिखाया कि सारे पुलिस वाले उसको देखकर हक्का बक्का रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़ये को पूरे तफसीलात के साथ बताएंगे, जिसको सुनकर के यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बड़ी है। अल्लाह अपने हर नेक बंदों की दुआ ज़रूर सुनता है और उसकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर आपको अल्लाह ताला की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिख करके इसको आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जा रहा है। पंजाब में एक छोटा सा गांव सरवोधा, इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था। उसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। ये लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, पांचों वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर भी अदा करता था और कोशिश करता था कि हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा किया जाए। यही वजह थी कि उस लड़के का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। और यही नहीं, जब ये लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद कुछ वक्त के लिए मस्जिद के कोने में बैठ जाया करता था और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वो ऐसा हर नमाज के बाद किया करता था, यानी हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर तक कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करता था। इस आदत के बारे में सारे नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। उस नौजवान का इस्लाम से इतना लगाव देख करके सारे लोग उस पर न सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी इज्जत भी किया करते थे। ये लड़का हर किसी से बड़े हुस्न अखलाक के साथ पेश आता था और कोशिश करता था कि उसकी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे। और यही नहीं, वो हर दम ये कोशिश करता रहता कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही ज़्यादा अय्यास किस्म का था। वो हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और पैसों के पीछे ही भागता रहता। फिर कुछ दिन गुजर गए। एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इस सदमे में बड़ा भाई अंदर से टूट गया, इसलिए फिर वो ज़्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इसका छोटा भाई हर वक्त ये कोशिश किया करता था कि वो अपने बड़े भाई की ज़मीन हड़प ले और उसकी ज़मीन को अपने नाम करा ले। यानी कि इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की ज़मीन से बड़े भाई का जो हिस्सा है वो अपने नाम करवा ले। इसलिए छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दी, मगर वो किसी भी तरीके से इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गई तो एक दिन छोटे भाई ने सोचा क्यों नहीं इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करे। इसलिए वो सोचने लगा कि वो अपने भाई को मस्जिद के किसी काम में फंसा दे। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया, अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद जाने से रुक जाएगा। और उसको ये भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ही ज़्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वो मस्जिद की बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए छोटे भाई ने सोचा अगर वो अपने बड़े भाई को
मस्जिद जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में ज़मीन का मुतालबा कर सकता है, और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो ज़मीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। ज़मीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया, इसलिए वो वक्त वक्त रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया, और चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में खुफिया जगह पर छुपा दिया। फिर पुलिस वालों के पास जा कर के अपने भाई पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहने लगा, हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है, और मस्जिद का सामान चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को कुछ मालूम ही नहीं था। वो जैसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था, वैसे ही अल्लाह ताला के सामने गिर गिरा कर दुआ भी मांगता रहा। वो अपनी हर दुआ में कहता, ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से नजात दे। अगर मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद ये दुआ किया करता था। दोस्तों, जैसे ही हमने आपको पहले ही बताया कि चोरी का इल्ज़ाम इसके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर लगा दिया था, इसलिए फिर अगले रोज़ बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची, और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सुन करके बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या जुल्म किया है, आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? आप मेहरबानी करके मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने बताया, तुम पर मस्जिद के कीमती सामान चुराने का इल्ज़ाम लगा है, इसलिए हम तुमको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सुनकर के वो बेचारा बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और ये सोचने लगा, ये कैसे मुमकिन है और उस पर ये इल्ज़ाम किसने लगाया होगा। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा, कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह, तू तो जानता है मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से ये कीमती सामान चुराया है। या खुदा, अपनी कुदरत से कोई ऐसा करिश्मा दिखा कि सब लोग ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूँ। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देख करके आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए। वो सब के सब ये कहने लगे, हम इस लड़के को अच्छी तरीके से जानते हैं, ये लड़का बेकसूर है, क्योंकि ये लड़का 5 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के का अखलाक भी बहुत अच्छा है, इसलिए हम सब गवाही देते हैं ये लड़का नेक है, ये कभी भी मस्जिद में चोरी नहीं कर सकता। इसलिए जिस किसी ने भी इस लड़के पर इल्ज़ाम लगाया है वो सरासर झूठा है। मगर उन लोगों की गवाही सुन करके भी पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे, हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई वहां आ पहुंचा और फिर वो अपने बड़े भाई को ले जाकर एक तरफ कहने लगा, ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर ये इल्ज़ाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी ज़मीन मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे हिस्से में जो ज़मीन आई है वो मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूँगा और तुम्हें जेल जाने से रोक दूँगा, और जो मस्जिद की कीमती सामान मैंने छुपा कर रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूँगा। ये सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ और वो समझ गया ये सब कुछ उसके छोटे भाई ने ही किया है। दोस्तों, अभी वो छोटा भाई अपने बड़े भाई से ये सब बातें कर ही रहा था
کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک بندر نامودار ہوا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مسجد کا وہ قیمتی سامان تھا جس کو اس کے چھوٹے بھائی نے مسجد سے چرا کر اپنے گھر میں چھپایا تھا۔ یہ دیکھتے ہی چھوٹے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پولیس والے بھی بندر کے ہاتھ میں چوری کا سامان دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ معلوم چلا کہ وہ جس لڑکے کو گرفتار کرنے والے تھے وہ تو بے قصور ہے۔ اس بندر نے اشاروں میں پولیس والے کو لے جا کر بتا دیا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے گھر سے سامان اٹھایا ہے۔ اس لیے پھر پولیس والوں کو معلوم چل گیا کہ مسجد سے یہ سامان چھوٹے بھائی نے ہی چرایا ہے، اور یوں پھر سب کو معلوم چل گیا کہ اصل چور تو اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ اور پھر پولیس والوں نے اس کے چھوٹے بھائی کو گرفتار کر لیا، اور پھر اس سے پوچھ تاچھ ہوئی تو اس نے پولیس والے کو ساری باتیں بتا دی۔ بڑا بھائی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتا رہا۔ اینڈ موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس بندر کو بھیج کر کے اس کی کس طرح سے مدد کی۔ اس طرح پورے گاؤں والے کو اس کے بے گناہی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر کے سب کا اللہ پر بھروسہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔